ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। जैसे गरुड़ का भाग कौवे चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब संपत्ति चाहे, ऐसा हो सकता है क्या? लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। सब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां उनकी माता जी थीं। रानियों सहित सीता जी राजाओं के दुष्ट वचन सुनकर विचार करने लगी कि अब क्या होने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, किंतु श्री राम जी के भय से अपने क्रोध को दिखलाते नहीं हैं। इधर खलबली देखकर, व्याकुलता देखकर सब रानियां राजाओं को गालियां देने लगी। मौके पर शिव जी का धनुष टूटना सुनकर परशुराम जी आए। परशुराम जी को देखकर समस्त राजा लोग भयभीत हो गए, डर गए, सकुचा गए। किंतु वे दुष्ट राजा जो परशुराम जी को देखकर जानते थे कि अब क्या हो सकता है, वो प्रसन्न हुए कि अब तो धनुष टूट गया है और राम और लक्ष्मण जी की शामत नहीं। परशुराम जी को समस्त राजाओं ने उठकर अपने कुल सहित अपने परिवार का परिचय दिया, प्रणाम किया। राजा जनक जी उनके पास आए, सीता जी को साथ लाए, सीता जी को प्रणाम कराया, स्वयं उनके चरण दंडवत प्रणाम किया। परशुराम जी ने जनक जी को आशीर्वाद दिया, सीता जी को आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया। परशुराम जी से फिर दोनों बालक राम और लक्ष्मण का परिचय दिया कि यह राजा दशरथ के पुत्र हैं। यहां तक का पाठ आपने 83 दिनों में सुना। आज 84वां दिन। जय जय सीताराम। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण मन महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेगी दिखाऊ मूढ़ न तयाजू, उलटऊ मही जलहि तव राजू। अति डरु उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सभय विलोके लोग सब जानी, जानकी भीरु। हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सोबिल गाव बिहाई समाजा, नत मारै जय हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। बहुधनु ही तोरे लरिकाई, कबहु नय सिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे निरुप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु,
मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बुल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। अर्थात जय जय सीताराम। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की सब पृथ्वी उलट पलट कर दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में भय छा गया। सीता जी की माता मन में पश्चाताप करने लगी। विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ भी हर्ष नहीं था, ना ही विषाद था। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे कोई कहते नहीं, मुझसे कुछ बात कहते नहीं। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? यह सुनकर भृगुकुल वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही मानता है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु जो विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का नाश करने वाला है। यहाँ तक का पाठ विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ और समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए समस्त सुनने वालों से
श्री सीताराम जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ तथा विनती करता हूँ समझ सुनने वाले पढ़ने वाले श्री राम जी की कृपा पाएं, महादेव जी की कृपा पाएं, भगवान भवानी शंकर जी की कृपा पाएं। जय जय सीताराम।